Nie było. डॉक्टर साहब इस वक्त जो इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स पे जो सबसे बड़ी खबर है, मोदी और पुतिन न सिर्फ गले मिले बल्कि अपने आवाज की सैर करवाने के लिए भी पुतिन ने खुद अपनी कार्ट को ड्राइव किया। प्रेसिडेंट पुतिन ने उनको अपनी रहायशगाह पे बुलाया है। मतलब उनके साथ कोई ऑफिशियल डील नहीं किया, उनको अपनी रहायशगाह पे बुलाया। घर में बुलाना अमूमन सदर वजीर आजम सरकारी रहायशगाहों पे लेके जाते हैं, लेकिन वो जाती तौर पर उन्होंने बुलाया और वहाँ पे उनका बड़ा अच्छा इस्तकबाल हुआ और बड़े अच्छी तरह से उनको मॉस्को में। पुतिन ने क्या कहा जी कि मेरे पर्सनल फार्म हाउस में आपकी मेरी मीटिंग होगी और उस मीटिंग का टाइम लिमिट कोई नहीं है। तो उस ढांचा के अंदर जो कन्वर्सेशन है वो लाइव हुई है। बल्कि मैं अभी थोड़ी देर पहले अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कर रहा था कि मैं समझता हूं कि मोदी साहब और पुतिन वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर जिन्होंने लाइव की कन्वर्सेशन। शायद एक उसमें डिनर है जो ऑफिशियल, शायद एक मीटिंग में बाकी फिर जो ग्रुप्स होते हैं। Indian Prime Minister Narendra Modi has arrived in Moscow for the first bilateral visit of his third term. ये विजिट इस टाइम चाइना में वायरल है, चाइना की सोशल मीडिया पे, चाइना के मीडिया पे। मोदी साहब इज अ नेशनलिस्ट लीडर, नेशनलिस्ट। उन्होंने भारत के फायदे के लिए गए हैं। वो वहां पे लंदन की प्रॉपर्टी का डिस्कस अपने लिए नहीं गए डिस्कस करने। अमेरिका के बीच में नेटो जितने भी मुल्क हैं, नेटो की जितनी भी कंट्रीज हैं, ये सब सर जोड़ के बैठ गए। ये वेस्ट के मुंह के ऊपर तमाचा है और बड़ा सही तमाचा मारा है मोदी साहब। बहुत तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी एक और फ्रेश और मजेदार वीडियो में। दोस्तों, यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद पीएम मोदी का ये पहला रूस दौरा है। वह 5 साल बाद रूस के दौरे पर गए हुए हैं। सोमवार 8 जुलाई को पीएम मोदी जब मॉस्को में उतरे तो वहां उनका गार्ड ऑफ ऑनर देकर भव्य स्वागत किया गया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मोदी को अपने घर पर चाय और खाने के लिए बुलाया, जिससे दोनों नेताओं के बीच आपसी प्रेम उमड़कर दिखा। पीएम मोदी ने अपने अंदाज में राष्ट्रपति को गले लगाया और मजबूती के साथ हाथ मिलाया। चाय के लिए पुतिन के घर पहुंचे पीएम मोदी की बातचीत के दौरान पुतिन ने पीएम की जमकर तारीफ की। कहा कि आपने पूरा जीवन देश की सेवा करने के लिए समर्पित कर दिया है, आप भारत के लिए बहुत बेहतर कर रहे हैं। पुतिन ने पीएम को तीसरे कार्यकाल के लिए बधाई दी और कहा कि आपको मॉस्को में देखकर बहुत खुश हूं। पीएम ने कहा भारतीय जनता के राष्ट्र के लिए उनकी नीतियों पर भरोसा जताया है। भारतीय चुनाव काफी महत्वपूर्ण था। लगभग 65 करोड़ लोगों ने वोट किया और करीब 60 साल के बाद कोई सरकार तीसरी बार चुनी गई। किसी दोस्त के घर मीटिंग के लिए आना अच्छा है। आपने मुझे आप घर पर बुलाया, इसके लिए धन्यवाद। उन्होंने मीटिंग के लिए रूस बुलाने के लिए राष्ट्रपति पुतिन को आभार व्यक्त किया। पीएम मोदी का रूस दौरा बहुत खास समय पर हुआ है। आज मंगलवार 9 जून को जब पीएम मोदी राष्ट्रपति पुतिन से औपचारिक मुलाकात करेंगे तो आज ही के दिन अमेरिका में नाटो के सदस्यों की बैठक चल रही है। नाटो यूक्रेन युद्ध को लेकर अपनी आगे की रणनीति बनाने की तैयारी में है। ऐसे में पीएम मोदी का रूस जाना पश्चिम की आंखों में जरूर खटकेगा। डॉक्टर साहब इस वक्त जो इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स पे जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी मॉस्को पहुंचे हैं और प्रेसिडेंट पुतिन ने उनको अपनी रहायशगाह पे बुलाया है। मतलब उनके साथ कोई ऑफिशियल डील नहीं किया, उनको अपनी रहायशगाह पे बुलाया। घर में बुलाना अमूमन सदर वजीर आजम सरकारी रहायशगाहों पे लेके जाते हैं, लेकिन वो जाती तौर पर उन्होंने बुलाया। डॉक्टर साहब कैसे देखते हैं और पर्टिकुलरली जरा सेंटीमेंट्स बताइएगा, क्योंकि आप वाशिंगटन डीसी में बैठे हैं और आप की कांग्रेसमैन और वहाँ के हल्कों की पल्स को बड़े अच्छे से समझते हैं। अमेरिका कैसे देखता है मोदी साहब के ट्रिप को? अभी 1.5 हफ्ता पहले तो वो बाइडेन को जफियां डाल के गए हैं इटली में और सारे वेस्टर्न वालों को, अभी वो पुतिन साहब को भी डाल रहे हैं। कैसे देखते हैं डॉक्टर साहब खासतौर पे वेस्टर्न हल्के? मैं एक तो इस दौरे समिट के बारे में भी पहले बताता हूँ कि ये सालाना समिट है। ये 2021 से हो रही है। 2000 पहले मोदी साहब एज ए गुजरात के चीफ मिनिस्टर भी आ चुके हैं और वाजपेयी भी साहब यहाँ आए थे। दूसरा, ये 1560 मिनट का दौरा है, 26 घंटे का 1560 मिनट का दौरा दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं खुले लफ्जों में कहूं तो ये वेस्ट के मुंह के ऊपर तमाचा है और बड़ा सही तमाचा मारा है मोदी साहब, बहुत सही तमाचा। उनके पास चॉइस क्या था? मोदी साहब क्या चॉइस? जब अफगानिस्तान से अपने बच्चों की डेड बॉडियां ये उठा के भागे थे तो लोगों ने, दुनिया ने देखा था, वो नजारा दुनिया ने देखा था। आज रेड सी के अंदर होती इनको रोजाना थप्पड़ मारते हैं, दुनिया देखती है। इजराइल इनके मुंह पे सुबह शाम थप्पड़ मारता है, पैसा भी इनसे लेता है, इनके 2000 केजी के बम भी लेता है और मुंह पे थप्पड़ भी मारता है। इन हालात में मोदी साहब इज अ नेशनलिस्ट लीडर, नेशनलिस्ट। उन्होंने भारत के फायदे के लिए गए हैं। वो वहां पे लंदन की प्रॉपर्टी का डिस्कस अपने लिए नहीं गए डिस्कस करने, या दुबई के प्लाजों के लिए नहीं गए। वो नेशनलिस्ट है। मैं वो भी बताता हूँ, मैं मुझे अक्सर आपका लौड़ा लपाड़ा कह देता है, शायद ये मोदी से पैसे लेता है, कभी कहता है राह का एजेंडा, लेकिन मैं फैक्ट बताऊंगा आपके सामने, मेरे साथ काउंटर करें या तो
क्योंकि लाइव चला है यहाँ पे जो मीडिया ने दिखाया है उनकी कन्वर्सेशन मोदी साहब की और पुतिन की। जो डाचा, जो आप कह रहे थे ना, डाचा वो स्टेट का नाम होता है, ऐसा रशियन वर्ड है, जो अपने घर पे उन्होंने डिनर किया और दिस वाज रेसिप्रोकल। मोदी साहब जब आए थे, जब मोदी साहब ने भी ये डिनर किया था जब पुतिन भारत आए थे, तो उस डाचा के अंदर जो कन्वर्सेशन है वो लाइव हुई है। बल्कि मैं अभी थोड़ी देर पहले अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कर रहा था कि मैं समझता हूं कि मोदी साहब और पुतिन वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर जिन्होंने लाइव की कन्वर्सेशन। बाबा बाइडेन ये कन्वर्सेशन लाइव कर सकता है? कोई दुनिया प्रेसिडेंट ही कर सकता है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बाबा जी पुतिन जो है उनको उठा के ले जाते हैं टीके लगाकर, तो टीके लगा के नीचे लाते हैं। मैं बल्कि बताता हूं आपको आज वॉशिंगटन डीसी में चैटर क्या चल रहे हैं। अभी व्हाइट हाउस ब्रीफिंग कर रहा है और मीडिया व्हाइट हाउस के स्पोक्समैन से बार बार क्वेश्चन कर रहा है बाबा जी के मेडिकल चेकअप के बारे में। अमेरिका परेशान है, इस वक्त बौखलाहट हो चुकी है, शिप से चूहे भागने शुरू हो चुके हैं। कहते हैं शिप जब डूबता है चूहे सबसे पहले भाग रहे हैं चूहे इस वक्त। उसकी वजह यह है कि डीप स्टेट डोनाल्ड ट्रंप को नहीं आने दे रही, ना आने देंगे। वो दंगे करा देंगे, अमेरिका जला के राख कर देंगे, डोनाल्ड ट्रंप को नहीं आने देंगे। मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स अपने जोर लगा रहा है कि किसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को रोके। जो एक्टिविस्ट ओबामा साहब ने प्लांट कर दिए हैं हर जगह पे, पेंटागन में, स्टेट डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में, FBI में, CIA में, सारे एक्टिव कर दिए गए हैं इस वक्त, सारे एक्टिव हैं इस वक्त। ऐसे तो कुछ सालों की बात है जब 25-30 मिलियन लोगों को ग्रीन कार्ड देके वोटिंग राइट दिए जाएंगे, उसके बाद ये अमेरिका वैसे ही चाइना बन जाएगा, वन पार्टी रूल हो जाएगा, जो कि अल्टीमेट ओबामा का डिजायर है। वो तो कुछ साल पीछे है, 3-4 साल 5 साल, अंटिल के कोई आके मैसिव डिपोर्ट करे लोगों को, जो ये क्रिमिनल लोगों को, इलीगल लोगों को इनवाइट किया गया यहाँ पे। आपके लिए इतला के लिए अर्ज है, छोटा सा मैं डिटेल नहीं टॉपिक करना चाहूंगा इस वक्त। यहाँ पे हमारे US इमिग्रेशन और कस्टम डिपार्टमेंट ने एक ऐप बना दी है। आप अपने मुल्क में जहां बैठे हैं वहीं से ऐप के ऊपर आप अप्लाई कर दें असाइलम के लिए, आपको अमेरिका जहाज भेज के मंगा लेगा। यहाँ फ्लाइटें लैंड कर चुकी है अमेरिका में, जिनमें 400, 500 बंदा जो इलीगल है उनको लाया गया। इस तरह करके अब घरों में इनविटेशन देके बुलाया जा रहा है लोगों को। हाँ, शर्त सिर्फ ये कि आपने वोट एंड डेमोक्रेट देना है। अब उससे आगे चलते हैं इस दौरे में। सबसे पहले तो मोदी साहब ने जाने से पहले ही कह दिया था कि पुत्र मेरा यार है, ये मेरा यार है, दिलदार है। मोदी साहब ने भारत जाने से, रशिया पहुंचने से पहले स्टेटमेंट दे दी। दूसरा, उन्होंने सर जो प्रोटोकॉल दिया है, नागोरो उसका नाम है, जो डेप्यूटी है जिसने रिसीव किया है, ये वही बंदा है जिसने प्रेसिडेंट शी को रिसीव किया था। तो ओरिजिनली इनडायरेक्टली रशिया हैज एक्नॉलेज इंडिया एज इक्वल एज चाइना और मे बी बिगर। एक तो ये सिग्नल चला गया। दूसरा, उसके बाद चीमा साहब जो मैं बात करना चाहूंगा, 3 ऑब्जेक्टिव मोदी साहब डिस्कस करने गए हैं। ट्रेड है, एनर्जी है और डिफेंस है। लेकिन जो उसके अलावा कुछ मसाइल इस वक्त दोनों ममालिक को है वो डिस्कस करेंगे।